सांसी समाज युवा सेवा समिति ने रविवार को गौशाला के पास प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा रहे। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन का दिशा तय करती है। समिति संरक्षक रामू मालावत ने समारोह की अध्यक्षता की। डीएनटी चेयरमैन बालक राम रेणु, चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र किशनलाल और भगवाना राम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं कक्षा के 60 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इन सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर समाज के विकास में योगदान देने वाले महानुभावों द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को मेहनत और अनुशासन का महत्व बताया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम का संचालन विजय पाल इंद्रपुरा ने किया। अंत में समिति की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। सांसी युवा समिति राजस्थान के तत्वाधान में जो बच्चे हमारे बेटे और बेटियां 10वीं 12वीं में 60% से ज्यादा जो अंक लाए हैं, आज उनके सम्मान में इतनी संख्या में मेरी माता बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, बच्चे, पत्रकार साथी और राजस्थान से नहीं पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे बीच में सांसी समाज को नई दिशा प्रदान करते ऐसा नेतृत्व मेरे साथ मंच पे बैठा है। पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और इतना प्यार दिया। मुझे आज लगता है कि पिछले 20-25 सालों जो सेवा कर रहा हूं उसका आशीर्वाद मुझे मिला। मेरा आप लोगों से परिवार का रिश्ता आप लोग जानते हो। और जब मुझे सबसे पहले मैसेज मिला, समाज की तरफ से आदेश मिला अध्यक्ष महोदय कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि सांसी समाज उन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है जिन बेटे बेटियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना था, सावित्रीबाई फुले का सपना था कि हर छोटा छोटा समाज जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है भाई, तोप नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का हथियार हमारे को हाथ में दिया हमारे राष्ट्र के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। आज उनका सपना साकार हो रहा है। मैंने कहा भाई मुझे तो पहली बार सौभाग्य मिला है कि सांसी समाज के कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने जी आ रहा हूं। मैंने मेरे साथी अनिल या छोटे भाई को फोन करके भी कहा भाई बधाई देना सभी आयोजकों को, क्योंकि बच्चों के अंदर एक अलग भाव आता है। वो जब देखते हैं कि सब समाज करते हैं, हमारे भी बच्चे जब आगे बढ़े तो हम भी सम्मानित हो, ताकि हमारे माता पिता का नाम ऊपर हो। उनका चेहरा है वो खुशी के साथ में झूम उठे कि मेरा बेटा मेरी बेटी ने इतने हासिल किए हैं। मुझे खुशी है, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं बच्चों को, आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, राष्ट्र का नाम रोशन करें। आपकी सफलता में कहीं भी आपके भाई, आपके बेटे राजकुमार की आवश्यकता हो तो हमेशा की तरह याद कर लेना, हमेशा की तरह याद कर लेना। मैं आपके लिए था, आपके लिए हूं। आप सबको पता है कि मुझसे मिलने के लिए आपको किसी के बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सफलता का राज पहली ये है कि मुझसे छोटा सा बच्चा भी आके सीधा मिल सकता है। छोटे बच्चे तो मुझे न जी लगाते हैं, न कोई मंत्री जी बोलते हैं, न विधायक बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, सीधा राजकुमार। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं
और बाबा राम सकीर से प्रार्थना करता हूं कि वो आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे, एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा आगे बढ़ गया, वो परिवार समाज की मुख्य धारा में अपने आप ही आ गया। इसलिए शिक्षा का जो हथियार है उसको काम में लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, आर्थिक रूप से बच्चा अगर परेशान है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। पढ़ना बच्चे को पड़ेगा, आगे बढ़ाने के लिए हम बैठे। चलना चाहिए कि साहसी समाज में से कोई IAS बना है, कोई RS बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। तब मजा आएगा कि आज ये परिवार समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छे अच्छे पदों के ऊपर आप लोगों के समाज के लोग हैं। मुझे खुशी होती है कि मेरे नवलगढ़ से भी ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो खुशी होगी। मैं युवा समिति को मेरी तरफ से 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी कर रहा हूँ। ये युवा समिति जिन बच्चों ने बना रखी है वो भी सारे युवा हैं, वो भी सारे आपस के अंदर मेहनत करके 1 रुपया इकट्ठा करके इन बच्चों के लिए, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये घड़ी या मोमेंटो नहीं है, ये वो तस्वीर है जो आपको दिखाएगी कि आप बड़े होके आपको इतना बड़ा बनना है कि आने वाले समय के अंदर आपके समाज के जो बच्चे मेरिट में आए उन बच्चों को आप भी इनाम दे सकते हैं।